Hello, bachcho, let's read the question. The kinetic energy acquired by a body of mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of a constant force. तो क्वेश्चन बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी होगी ऑफ मास एम, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, मास एम है, ठीक है, ये रेस्ट पे है इनिशियली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, इनिशियली रेस्ट पे थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मान लो इस सेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमें बताना कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको हम बोलते हैं के। हमें बताना कि जो के होगा वो मास पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब देखो इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एम, पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एम, ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स वुड बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, फाइनल हमें बतानी है कि फाइनल जो एक्वायर्ड होगी इन ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस डी, तो ये हो जाएगा फाइनल होगी के, इनिशियल थी जीरो, एफ डी वुड बी इक्वल्स टू के, तो यहाँ से के वुड बी इक्वल्स टू एफ टाइम डी। अब देखो एफ तो हमारा कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट, तो डी भी हमारा, एफ हमारा थोड़ी मास पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट फोर्स हमने मान लो कुछ 20 न्यूटन फोर्स हमने लगा दिए तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कुछ कांस्टेंट है, और डी भी कुछ उसकी वैल्यू होगी, उसने सर्टेन डिस्टेंस डी कंप्लीट की है, ठीक है, वो भी मास पे तो डिपेंड कर नहीं रहा होगा। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी होगी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम, डिपेंड, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, मतलब फोर्स पे डिपेंड कर रही है, और जो उसने मतलब जो फोर्स पे जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो उस पे डिपेंड कर रही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम। हो सकता है ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया हो, थैंक यू सो मच।